ईश्वर आपको आशीष करे। पिछले संडे जो मैसेज हमने देखा था वो मालूम है आपको कौन सा मैसेज था? क्योंकि मैं इसी विषय से शुरुआत कर रहा हूं, मैरिज के विषय से मैं शुरुआत कर रहा हूं। पिछले संडे का विषय कौन सा विषय था मालूम है आपको? पिछले संडे हमने क्या सुना? जो प्रभु यीशु में है वे क्या है? सुरक्षित है। बोलो, जो प्रभु यीशु में है वो क्या है? सुरक्षित है। और हमने दो उदाहरण पिछले संडे हमने देखा। एक है सबसे सुंदर उदाहरण, और उस स्त्री के बारे में हमने देखा। उसका नाम क्या? उस स्त्री का नाम क्या है? हाँ, यस यस, उस स्त्री का नाम क्या था? जो व्यभिचार नहीं थी, उसका नाम क्या था? राहाब वेश्या के बारे में हमने देखा, जो मसीह समाज की नहीं थी, जो इजरायली नहीं थी, ना वो यहूदी थी। उसके बारे में हमने देखा कि उसने क्या किया, दो भेदियों को अपने घर में छिपा कर रखा, और छिपा कर रखने के द्वारा उसका क्या हुआ? उद्धार हुआ। उसका पूरा परिवार बचा गया। देखो, परमेश्वर को जब मछली बनानी थी ना, तो परमेश्वर ने किसके साथ बात की? पानी के साथ बात किया। जब परमेश्वर को मछली बनानी थी तो परमेश्वर ने किसके साथ बात की? पानी के साथ बात की। जब परमेश्वर को पेड़ बनाने थे, परमेश्वर ने किसके साथ बात की? मिट्टी के साथ बात की। जब परमेश्वर को पेड़ बनाने थे तो परमेश्वर ने किसके साथ बात की? मिट्टी के साथ बात की। लेकिन जब परमेश्वर को मनुष्य को बनाना था तो परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? अपने आप के साथ बात की, अपने साथ मिलता जुलता, अपने प्रतिरूप, अपने समान एक मनुष्य बनाए। परमेश्वर ने बहुत प्यारी सृष्टि तैयार की, उत्तम सृष्टि तैयार की, भलाई की सृष्टि तैयार की, और उस सृष्टि को परमेश्वर ने बहुत प्यार किया, अपने प्रतिरूप कहा। हम देखने पाते हैं सारी सृष्टि अपने समय पर, अपने नियमों पर चल रही है, लेकिन जो परमेश्वर की जो सृष्टि है, सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ सृष्टि, वो है मनुष्य। वो परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चल रही, वो परमेश्वर के नियम और वाचा के अनुसार नहीं चल रही है। अगर आप और मैं श्रेष्ठ सृष्टि है, अगर आप और मैं श्रेष्ठ सृष्टि है, तो श्रेष्ठ परमेश्वर के आदेशों का पालन करना इस श्रेष्ठ सृष्टि की क्या है? पहला काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट प्राइमरी हम लोग किसको देंगे? उसी को देंगे। जो श्रेष्ठ परमेश्वर की श्रेष्ठ सृष्टि, वो क्या काम करेगी? श्रेष्ठ परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेगी। लेकिन ये ऐसे होते होते आ रहा है, लोगों को परमेश्वर के साथ कंफर्ट नहीं है, लोगों को, विश्वासियों के साथ अच्छा नहीं लगता, विश्वासियों को अपने विश्वासियों के संगति में अच्छा नहीं लगता, और वे बाहर के संगति में रहना पसंद करते हैं। और उनको अच्छा लगता है कि वे बाहर के संगति में रहे। विश्वासियों के संगति में ठीक है, संडे ओके, सैटरडे ओके, बट बाकी के कुछ दिन वे ज्यादा बाहर के संगतियों में रहते। हम लोग विषय देख रहे हैं, जो मसीह यीशु में है वे ही सुरक्षित हैं। सो हमारा उठना देखो, हमारा बैठना देखो, हमारा सोचना देखो, हमारा देखना देखो, हमारे तर्कस देखो, हमारी योजनाओं को देखो। हम किसके साथ योजनाएं हैं? हमारे तर्कस किसके साथ हैं? हमारे विचार किसके साथ हैं? मसीह यीशु के साथ हमारे विचार है कि नहीं? हमारे तर्कस मसीह यीशु के साथ है कि नहीं? हमारी योजनाएं अकॉर्डिंग परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं? ये सब चीजों को आपको आज ध्यान देना है, अन्यथा
सुरक्षा नहीं है। जो प्रभु यीशु में है वे ही क्या है? सुरक्षित है। परमेश्वर की उत्तम सृष्टि आप और मैं। आदि पुस्तक निकालो थोड़ा, आदि पुस्तक थोड़ा सा देखते हैं। आपके बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक है? ये मनुष्य पहले से ही संगति से बाहर रहना इसे पसंद है। संगति छोड़कर रहना इसे पसंद है। संगति से बाहर जाना इसे पसंद है। आज्ञा का उल्लंघन करना इसे पसंद है। तो देखो परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे किया, देखो। और परमेश्वर क्या बोलता है, उसका दूसरा अध्याय और उसका वचन 24 में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन रहेंगे, एक ही तन बने रहेंगे। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के संग रहेगा, इस कारण वे एक तन बने रहेंगे। अब देखो इस सृष्टि को परमेश्वर ने पति पत्नी के साथ रहने की आज्ञा दी है। परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी एक साथ रहे। परमेश्वर चाहता है कि ऐसा ही परिवार बने। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे ही सृष्टि बने। परमेश्वर चाहता है कि यही श्रेष्ठ कार्य है। यह परमेश्वर ने निर्धारित किया, यह परमेश्वर ने तैयार किया। परमेश्वर चाहता था कि पति और पत्नी अर्थात एक फीमेल होती है और एक क्या होता है? मेल होता है, या फिर एक मेल होता है और दूसरा भी मेल होता है। ऐसा है क्या? परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की? किनको एक साथ रहने के लिए परमिशन दी? पति और एक मेल और एक फीमेल के लिए। एक मेल और एक दूसरा कौन है? फीमेल है। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं मनुष्य इस योजना से बाहर चला गया। अब मनुष्य मेल मेल के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। पुरुष पुरुष के साथ शादी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? किसके साथ शादी कर रहा है? पुरुष पुरुष के साथ शादी कर रहा है और स्त्रियां किसके साथ शादी कर रही है? स्त्रियों के साथ शादी। कैसे परमेश्वर की सृष्टि बढ़ेगी? कैसे परमेश्वर का वचन पूरा होगा? यह तो दूसरी बात है। लेकिन आजकल लोग तो शादी करने का कुछ ठिकाना नहीं है, किसके साथ भी शादी कर रहे हैं। किसी ने कुत्ते के साथ शादी कर लिया, देखे कि नहीं देखे आप लोगों? किसी ने सांप के साथ शादी कर लिया। और परमेश्वर चाहते ये लोग एक तन बने रहे, एक साथ रहे और इनके द्वारा जो सृष्टि हो वो सृष्टि उत्तम हो। लेकिन ये मनुष्य ने क्या किया? पशुओं के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। बाइबल में लिखा है, हम लोग देखते हैं कि बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य पशुओं के साथ रहने लगे, इसीलिए सदम और अमोरा का नाश हुआ। और वे यहां से कैसे फैल गई है, कैसे बुराई देखो कैसे फैल गई। मैं किसी को बोल रहा था बीच में पिछले सप्ताह कि बुराई फैलने के लिए समय नहीं लगता। किसी को बुरा सिखाने के लिए सिखाना नहीं पड़ता, अच्छा सीखो बोल के सिखाना पड़ता है। कोई किसी को गाली नहीं सिखाता, वो अपने आप सीख जाता है। कोई किसी को धोखा देना नहीं सिखाता, वो अपने आप कर देता है। कुछ बातें हैं जो उत्तम सृष्टि है परमेश्वर की, हमारा कर्तव्य है कि हमें परमेश्वर के साथ रहना है। अगर हम परमेश्वर के बिना रहना चाहते हैं तो हम रह नहीं सकते। हम उगड़े पड़े हो जाएंगे। हम सुरक्षित नहीं हैं, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं की तरफ ध्यान लगाओ, परमेश्वर की बातों की तरफ ध्यान लगाओ। आज कई ऐसे लोग हैं
जो परमेश्वर की योजना से बाहर हो गए, परमेश्वर की संगति से बाहर हो गए। प्रभु यीशु ने कहा, अगर यूहन्ना की पुस्तक अगर आपके हाथ में है तो बाइबल खोलो, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय अगर आप देखना चाहते हो, देखो वहां पर क्या लिखा है कि वचन 4 में क्या लिखा है। पहले सॉरी, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय वचन 4 में क्या लिखा है? बोलो एक जन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप से फल सकती है क्या? नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हमें मसीह यीशु में रहने की जरूरत है। अगर हम फलना चाहते हैं, अगर आपको फलना है, आप चाहते कि आप फले मतलब ऐसे मोटे होने के लिए नहीं है, आपका पूरा चेहरा ऐसा, वो वाला बात नहीं, पेट ऐसा निकले, वो वाली बात नहीं। फले अर्थात आपकी सृष्टि हो, आपके द्वारा सृष्टि हो और वे भी बड़े, आपके बच्चे उत्तम हो, उत्तम जॉब लगे, उत्तम पैसा कमाए, उत्तम जगह पर रहे, भले रहे, सुरक्षित रहे, चंगाई में रहे और उनकी कमाई में खाने वाले होने पाए और वे अपनी उपज के द्वारा तृप्त होने वाले होने पाए। ये होता है वो बातें। लेकिन आज हम इस वचन को क्या करने लगे? आज मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर दूसरे जगह पर रहकर वहां पर फलने फूलने की कोशिश करने लगा। आज मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर के वचन को छोड़कर दूसरे स्थानों पर गया और दूसरे स्थानों में फलने फूलने लगा। अब दूसरे स्थानों में फलने फूलने के द्वारा उसके ऊपर बहुत कष्ट आए। वो आशीष पाने नहीं लगा, उसे बरकत आने नहीं लगी, उसकी बीमारियां बढ़ने लगी, उसके कष्ट बढ़ने लगे, उसके ऊपर दुख बढ़ने लगे। एक क्रिश्चियन फैमिली को मैं जानता हूं, सुंदरगढ़। उनके हस्बैंड बीमार थे और उनके हस्बैंड बीमार होने के द्वारा सभी पास्टर को वो लोगों ने घर में बुलाया प्रार्थना। इवन आरसी और रोमन कैथलिक और बैप्टिस्ट और जीएल सबको घर में बुलाया प्रार्थना के लिए। ध्यान दो। और प्रार्थना के बाद फिर भी ठीक नहीं हुए। उन्होंने फिर मौलाना को बुलाया। तुम यार किसको बुलाया? फिर भी ठीक नहीं हुआ। पिछले साल डेथ हो गई। पिछले साल क्या हो गया? वो उनको अपनी प्रॉपर्टी बेचने लगी इनके ट्रीटमेंट के लिए। मिशन एरिया में रहते, प्रॉपर्टी बेच दी कि वे ठीक हो पाए बोल के। ठीक नहीं हुए। सुंदर जगह थी रोड साइड में, बिक्री कर दी। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं? बाइबल क्या कहती है? व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय निकालो। व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय। है आपके पास? ड्यूटोनॉमी चैप्टर 19 वर्स 31। सॉरी, लेवीटिकस लेविटिकस 19 अध्याय और उसका 31 देखो, बहुत सुंदर बात क्या लिखा है। हाँ, ओझा और भूत साधने वालों की ओर न फिरना। ओझा अर्थात कौन है? ओझा और भूत साधने वालों की ओर न जाना। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि ये फैमिली क्या हो गया? पास्टर लोग नहीं कर पाए, रोमन कैथलिक फादर को बुलाए नहीं कर पाए, जेएल चर्च के फादर को बुलाए नहीं कर पाए, मौलाना को बुलाया।
क्या लिखा आगे में? और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। ये परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है मेरे सामने आकर शेयर करो, मुझे बताओ, मुझे बताओ। ओझा वालों के पास, भूत प्रेत डायन आत्मा तंत्र मंत्र जादू टोना फुटका टुटका करने वालों के पास न जाना। डायरेक्ट बोल रहा परमेश्वर, क्योंकि मैं तुम्हारा कौन हूं? मैं तुम्हारे परमेश्वर बोल रहा कि तुम मेरे साथ रहो, मुझ में बने रहो, तब फलोगे, तब फूलोगे। चंगाई चाहिए मेरे पास आओ, आशीष चाहिए कम टू मी, मेरे पास आओ, और स्पीक टू मी, मुझे बोलो, तो मैं क्या करूंगा। और देखो क्या कहता है परमेश्वर का वचन। और वचन 26 को पढ़ो। हां, वचन 26, 19 का 26, 28 पढ़ो। 26 28 पढ़ो। हां, 26 पढ़ो। तुम लोहू लगा हुआ कुछ मांस ना खाना और ना टोना करना, टोना करना जादू टोना करना, और ना शुभ व अशुभ मुहूर्तों को मानना। समझ में आ रहा है? मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। लेकिन ये मनुष्य शुभ अशुभ मानने लगा। ये मनुष्य ओझा वालों के पास जाने लगा, टोना वालों के पास जाने लगा, भावी बोलने वाले जो लोग हैं, जो तांत्रिक, उनके पास जाके अपना फ्यूचर जानने लगा, पूछने लगा। कौन सा दिन शुभ है हमारे लिए? कौन सा दिन शुभ है तुम्हारे लिए? कौन सा दिन शुभ है? बोलो ना, केम दिन आमर लगी शुभ अच्छे? हाँ, हर दिन। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाए सिस्टर अंजलि के लिए। हर दिन हमारे लिए क्या है? बोलो ना यार, सो गए क्या? है सी पढ़ लो, है नहीं तो? है? सब दिन शुभ है हमारे लिए? कि मंगलवार के दिन नॉनवेज नहीं खाते हो, गुरुवार के दिन नॉनवेज नहीं खाते हो, है शनिवार के दिन? प्रेज द लॉर्ड, बुझी कर लो कि नहीं बुझी कर लो? क्या वो शुभ अशुभ मुहूर्तों को हम लोग मानते? क्या कहती है बाइबल? लेकिन आज कई क्रिश्चियन ऐसे नियमों का पालन कर रहे हैं और अपने आप को परमेश्वर से अलग कर दिए, और इस संसारिक बातों में आकर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। नहीं, मैं सोमवार को नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ा बढ़ना चाहता हूं। नहीं, मैं मंगलवार को नहीं खाऊंगा, नहीं मैं मंगलवार को इधर नहीं जाऊंगा, नहीं ऐसा ऐसा बात है, नहीं अमावस्या का ओ तेतल गोश्त तो नहीं जाए। अमावस्या के दिन क्या है? तेतल गोश्त के ऊपर कौन आता है पिता? वो इमली के पेड़ के नीचे मैं नहीं जाऊंगी बाबा बाबा ने से बढ़ गया तो क्या गया? नहीं, आज पूर्णिमा है, कब्रस्तान रहते मैं रात्रि नहीं जाए, बिल्कुल भी नहीं जाए, मुझे कब्रस्तान जाना अच्छा नहीं लगता। तो जाती है? कौन जाता है? तो ये सारे दिन और रात को हमने अलग कर दिया, और हमने हमने मुहूर्तों को, समयों को हमने क्या किया? अलग कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ना तो समयों या शुभ अशुभ मुहूर्तों को न मानना। लेकिन हमने क्या कर दिया? शुभ अशुभ के पीछे हम लोग चले गए। शुभ अशुभ के साथ साथ छूत अछूत आ गया। क्या आ गया? और मैं उच्च जाति का हूं, मैं नीचे जाति का हूं, मैं सबसे नीचे जाति का हूं, तू वो है, वो है, और उसके घर में पानी नहीं पीना, उसके घर में खाना नहीं खाना। बहुत सारी चीजें हमने बाहर की ले ली और अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की। और क्या हुआ मालूम है? ये इंसान बड़ा तो ठीक है, लेकिन उसका फल टिकने नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड, फल टिकने नहीं पाए।
भूमि तो उधर भी है, लेकिन कोई काटेरी भूमि है। भूमि तो उधर भी कोई पथरीली भूमि है। भूमि तो उधर भी है, कोई अच्छी भूमि है। भूमि तो उधर भी जो रास्ते के किनारे पर है, वो भी भूमि है, टिकने नहीं पाए। आपको अगर टिकना है, आपको अगर अनंत जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना है, तो मुझे शुभ अशुभ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मुझे, कौन है मुझे शुभ अशुभ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे एक याद आ रही है एक बात। एक घर पर मुझे बुलाए प्रार्थना के लिए, और उस महिला को भूत लगा था, और वो गांव में पूरा नग्न घूमती थी, पहाड़ों में पूरा रात रात भर रहती थी, कब्रिस्तानों में रहती थी, और कब्र के ऊपर उधर ही, वो इधर आती नहीं थी। 15-15 दिन भूखी प्यासी, क्या खाती थी क्या पीती थी नहीं मालूम, लेकिन वो बिना वस्त्र के ही, बिना वस्त्र के सारा गांव घूमती थी। और लोग बोल रहे तार कन्या छो एटा तेरी से छुआर मां जाऊ देखो। और पूरे गांव में वो स्त्री ऐसी हो गई। फिर कैसे कैसे उन लोगों को हमारा कांटेक्ट नंबर मिला, और वे आए, पास्टर प्लीज थोड़ा सा चलिए, मेरा मिसेस ऐसे ऐसी कंडीशन में है। जब हम लोग गए तो उसकी मिसेस उस दिन नहीं थी, और दूसरी बार जब गए, तीसरी बार जब गए, तो एक दिन पकड़ में आई। मालूम है आपको, वो स्त्री ने 70 रंग की पेशाब करने लगी, हर कलर की यूरिन वो करने लगी। तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, और जब प्रार्थना हो गया, अभिषेक तेल लगाकर उसके लिए हमने प्रार्थना किया, वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली गई। हालेलुया। जोर से ताली बजा सकते हैं हम परमेश्वर के लिए। और उसका शरीर ठीक हो गया। दूसरे दिन वो वस्त्र पहनकर गांव में घूमने लगी, सिर के ऊपर क्या बोलते उसको, पल्लू देकर घूमने लगी। और उसके बच्चे रोते थे उसके खटिया के पास, पापा माँ काहे कीमती हुई पापा, माँ कुटी के डॉक्टर पकड़ नहीं जाओ, माँ को थोड़ा डॉक्टर के पास। बच्चे रोते थे उस खड्डी के पास, रात भर बच्चे नहीं सोते, 2 बच्चे उनके रात भर नहीं सोते थे। तो पति बेगारी काम करता था, कुली मजदूरी करने वाला था। वो अपने बच्चों को संभालेगा, इधर पत्नी को संभालेगा, कि उधर अपने ड्यूटी को संभालेगा। ये पूरा पीस गया था। लेकिन जब ये लोग प्रभु में आए, हालेलुया, सुरक्षित हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब मैं उस स्त्री को पूछा कि कैसे हुआ, तू कहां से आई, तेरा घर कहां पर है, तेरा नाम क्या है, तो वो मुझे बोली, ये तो मोर पाखे आसिकिना पिशाब करूथिला, जेने मुझे बसुथिली एने आसिकिना पिशाब करूथिला। उस दिन उसको हल्दी लगा हुआ था, शादी का हल्दी लगाते कि नहीं, हा? वो लगा हुआ था। और फिर वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर वहां से प्रवेश कर ली। मेरे प्रियो, अच्छी शक्तियां बाहर में है तो बुरी शक्तियां भी बाहर में है। परमेश्वर अगर काम कर रहा है बाहर में, तो शैतान भी काम कर रहा है बाहर में। लेकिन इसमें आपको एक चीज को जानना पड़ेगा, एक चीज आपको समझना पड़ेगा। पहले यूहन्ना 4:4 में क्या लिखा है, पहले यूहन्ना 4:4 में, फिर वापस हम लोग यहां पर 19 अध्याय में आएंगे। पहले यूहन्ना 4:4 देखो क्या लिखा है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलो ना, अच्छे से हाथ मिलाना, ठीक है, प्यार से हाथ मिलाना, ठीक है। अगर सो रहे तो दबा देना थोड़ा सा, है? यदि झुमरू से बोले ताकि ठीक है, उठे दो। बोलो, जो तेरे अंदर में है वो जो संसार में है उससे बड़ा है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक चीज याद रखो, जो हमारे अंदर रहता है, जो कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, प्रेज द लॉर्ड। मैं वो कहता है कि प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि मैं अंदर आना चाहता हूं, कोई अगर आवाज सुनेगा और दरवाजा को खोलेगा, मैं उसके साथ रहूंगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये मनुष्य अपनी 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 उन्नति के लिए परमेश्वर के स्थान को छोड़कर, परमेश्वर के वचन को छोड़कर, परमेश्वर के लोगों की संगति को छोड़कर, परमेश्वर के लोगों की सहायता करना छोड़कर, उसके आज्ञा के अनुसार चलना छोड़कर बाहर गया। और बाहर क्या क्या कर रहा है वो मालूम है? शुभ अशुभ मानने लगा, टोना करने वालों के पास और जादू करने वालों के पास, भविष्य बताने वालों के पास जाने लगा। और क्या करने लगा? देखो वचन 28 पढ़ो, 19 का 28। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उनमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। इस चीज को समझ लो। आज क्या जवानों के बीच में ये चीज घूम रही है? हर कोई टैटू करने के पीछे लगा हुआ है, हर कोई टैटू करने के पीछे लगा हुआ है। कोई यहां पर डॉक्टर्स लोग आप देखोगे, इंजीनियर्स लोग आप देखोगे। अब पहले का जमाना अलग था, जो राजा उठाकर लड़कियों को लेके जाता था, सुंदर सुंदर स्त्रियों को लेके जाता था, उनके बलात्कार करते थे। उस समय मम्मी पापा अपने बच्चों का सारा चेहरे पर गोंद देते थे। वो सिचुएशन अलग थी। लेकिन अब ये जो ट्रेडिशन आ गया है, कोई हाथी का पोस्टर निकाल दिया तो कोई क्या बोलते हैं उसको, डायनासोर को निकाल दिया, कोई सांप का फोटो निकाल दिया, कोई किसी ने अपना प्यार करने वाली का नाम लिख लिया, किसी का दिल इधर आ गया, वो दिल में एम आ गया, किसी का एन आ गया, इधर एम है इधर एन है, लेकिन जे के पीछे में घूम रहा है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आ गए। तो टैटू करना बाइबल के अनुसार नहीं है। जवानों को खास करके बाइबल टैटू करने के लिए मना करती है, रोक कहता है कि अपने शरीर को काटने के लिए भी मना करती है। किसी भी कारण तू अपने शरीर को नहीं काटना। लेकिन कई लोग प्यार में धोखा खा जाते हैं, या फिर अपने प्यार को लाइन पे लाने के लिए, मैं तो छाड़ लू ना, हाँ देख बेटा मैं क्या करूंगी, देख है? खून से अपने ब्लेड लेंगे, काटेंगे, और फिर उसमें क्या करेंगे मालूम है? रक्त से चिट्ठी लिखेंगे, मुंह तोड़ दी ना रही पारी भी नहीं, जब नहीं आसबू बोले मुंह सुसाइड कर देगी। एटा मोर रक्त है। और वो लव लेटर किस में आता है? मैं भी किया हूं ऐसे अपने समय पर, जब प्रभु को नहीं जानता था। प्रियो, ये बाइबल के अगेंस्ट है, ये बाइबल के विरुद्ध में है। टैटू करना क्रिश्चियन लोगों को मना है। अब पहले आप टैटू किए हो, आप प्रभु में आए हो तो क्षमा है, लेकिन प्रभु में आने के बाद अगर टैटू कर रहे हो, कुछ गोंद रहे हो शरीर पर, कुछ लिख रहे हो शरीर पर, आपको जीसस लिखने की भी जरूरत नहीं है। बेसी धार्मिक नहीं हो। कोई लोग बहुत धार्मिक होते, जीसस आगे मतलब जीसस लिखी जाइए तो क्या कह रहा लिख वाला है, मुझे शाना हो चु, लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना है। आपको अपने शरीर को अच्छे से रखो, अच्छे से देखभाल करो। मुर्दों के समान ना होना, मुर्दों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कोई शुभ अशुभ नहीं है। किसी भी प्रकार की छाप अपने शरीर पर नहीं करना, किसी भी प्रकार का टैटू अपने शरीर पर नहीं होना, किसी को ओझे वालों के पास, तंत्र मंत्र वालों पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर चाहता है जो मुझ में है वो सुरक्षित है। शैतान आपको पागल कर देगा, निचोड़ कर रख देगा, खत्म कर देगा आपके सुख को, आपके चैन को खत्म कर देगा, आपके शांति को खत्म कर देगा। लास्ट समय पर अगर आओगे तब भी उद्धार है। हालेलुया।
अब अगर सोच लो कि आपका लास्ट समय है, आज प्रभु के पास आप आ सकते हो और परमेश्वर के पास आकर अपने पापों को मान सकते हो। प्रभु मैंने बहुत गलतियां की, बहुत पाप किए, मैं तेरे बिना अपनी दुनिया देखने लगा, मुझे कोई संडे की जरूरत नहीं, मुझे कोई बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे कोई वचन पढ़ने की सुनने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत यूट्यूब में देख लेता हूं, वही मेरा बाइबल है। बीच बीच में एक आध बार फोन कर देता हूं, मेरे को हो जाता है, मैं शुद्ध हो जाता हूं। वैसे ऐसा है क्या? कितने लोग कल रात को प्रार्थना किए थे सोने से पहले? मतलब और भी बहुत लोग बचा हुआ है जो रात को प्रार्थना बिना किए सो रहे। कितने लोग सुबह उठकर प्रार्थना किए? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोगों ने प्रार्थना किया, लेकिन जिन लोगों ने सुबह उठकर प्रार्थना नहीं किया, कितने लोगों ने सुबह उठकर बाइबल पढ़े? यस, 1 2 3। बहुत लोगों को बाइबल पढ़ने की जरूरत है। क्या कर रहे हम लोग? ऐसा करने से आप शैतान को न्योता दे रहे हो। और वो एक कहावत नहीं क्या हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको कृष्णा? आबेल, क्या बोलते हैं वो? है था ना? हा? आबेल अब मुझे मारो। हम किसको बुला रहे हैं जानो भाई? आम और पेट खाली अच्छे और पेट तो सिंह दुखा, कहां के डाकू जो हमें बैल को बुला रहे। और सच्ची में अगर बैल आ जाएगा, डियर्स प्रियो, प्रभु के वचन को गंभीरता से लो, गंभीरता से लो। ये हालत में रहोगे आप, उन्नति होगी, लेकिन जो उन्नति आपको 2025 में होनी चाहिए वो आपको 2040 में मिलेगी। क्या फायदा इसे उन्नति का? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका फल छोटा ही रहेगा। अब बड़ा होना चाहिए उस फल को, पकना चाहिए इस फल को, खाना चाहिए आप लोग, दूसरों को मिलना चाहिए उसकी छाई, दूसरों को उसका टेस्ट मिलना चाहिए। कब तक हम लोग ऐसे हालात में रहेंगे? कलीसिया अब उठो, जीना मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले हफ्ते में मैं इसी वचन को थोड़ा सा सोच रहा था कि जीना मसीह है, मरना लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये मैं प्रभु में हूं और मुझे आशीष नहीं मिल रही तो भी चलेगा। हालेलुया। मैं प्रभु में हूं और मेरे प्रार्थना को देर लग रहा तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा? चलवा कि नहीं चलवा? नहीं चले गया इंत के వచ్చేगी ना आगे नहीं एक्के में पागी देगी। आज अगर मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, आज मैं छोड़ दूंगा यीशु को। इंत के వచ్చేगी, वेलकम, गो बैक, जा सकते हो, लेकिन जाओगे निचोड़े जाओगे, निचोड़े जाओगे। शैतान आपको निचोड़ कर छोड़ेगा। पहले से कई बुरी अवस्था, एक आत्मा जाती है तो और दुष्ट 7 आत्माओं को लेकर आती है। वचनों को याद करो। ऐसे नहीं जी सकते विश्वासी। विश्वासी मसीह में सुरक्षित है, मसीह के बिना वो सुरक्षित नहीं है। पिछले संडे हम लोग लाल सूता के बारे में देख रहे थे, और अब ये जो लाल सूता जो बिब्लिकली हम लोग देखेंगे, और हम लोग देखेंगे अगर जत्रा पुस्तक में अगर देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक में देखेंगे, वहां पर एक मेमने का खून हर घर के ऊपर लगाने के लिए कहा, क्योंकि स्वर्गदूत हर घर को उलांड कर जाएगा और जिस घर के ऊपर वो मेमने का लहू नहीं होगा उस घर का विनाश होगा। पहलोटा मारा जाएगा। और वो खून, वो लाल कलर की सूती का जो कलर है, वो यीशु के बलिदान को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के क्रूसिफाइज, जो क्रूस के ऊपर मरण को दर्शाता है। यीशु के मरने के द्वारा मैं इस युग में सुरक्षित हूं। मुझे कोई प्रैक्टिकली धागा बांधने की जरूरत नहीं। लेकिन आज कितने कलर के धागे आ गए। ना ना, ठीक है, आ तो कौन आएगा? थोड़ा बंटी आ तो मोपू अच्छी बाबा। हाँ, केटा कहा नजर नहीं लागो बोले कि ना, नहीं की हाँ
काही घेतील वो ते तर कसं तू ये आन रहे आन वैसे आनू से वो आन रहा है हाँ ठीक है हाँ तो उसके गले में थोड़ा सा काला सूता बांध दिया, पैर में काला सूता बांध दिया। ये सब मैं कर चुका, इसमें कोई तथ्य नहीं रो, इसमें कोई तथ्य नहीं है। कि हम लोग बहुत यहां से यहां तक काला सूता में बांध के घूमता था, कुछ नहीं मिलता था, बड़े बड़े कड़ा पहनता था, कुछ नहीं मिलता था, बस थोड़ा सा ये गले में और पॉकेट में चाकू घूमता था, कुछ नहीं उसमें तथ्य, कुछ नहीं मिलने वाला उससे। माय डियर्स, बच्चे की नजर प्रभु में अगर है तो नजर नहीं लगेगी। हालेलुया। आपका बच्चा अगर प्रभु में है तो नजर, बच्चे को इधर काला टीका लगाने की जरूरत नहीं, इधर काला सूता बांधने की जरूरत नहीं, इधर इतना बड़ा काला करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे दादाजी और दादी लोगों ने हमको भी ऐसे ही पढ़ा किया है ना रमेशा गया है? हम लोगों को भी पहले लगाया था, लेकिन अब हम लोग थोड़े शान हो गए वचन में, 10 साल 15 साल हम थोड़े होशियार हो गए इन सारे परिस्थितियों में। अब हमको समझ में आ गया, काला टीका लगाकर मेरा बच्चा घूमेगा तब भी असुरक्षित है, लेकिन अगर बिना काला टीका का अगर यीशु में है, सुरक्षित है कि नहीं है? अच्छी कि नहीं कहो ना? प्रेज द लॉर्ड। माय डियर्स, थोड़ा सा अपने बच्चों को थोड़ा सा ये करो, उनको ना बाइबल पढ़ना सिखाओ, इनको ना वचन सिखाओ, इनको अच्छा खाना, इनको एक दिन हफ्ता में इनको बेस्ट खाना दो, और उस खाने से पहले एक चैप्टर मेमोरी करने के लिए इनको टास्क दे दो। बेटा तेरा पसंद का खाना बनाऊंगी, तेरे पसंद का खाना बनाऊंगा, लेकिन तुझे क्या करना है, बाइबल का ये वर्ष तुझे मेमोरी करना है। समझ में आ रहा है? कुछ प्लान करो। अगर मां बाप नहीं बदलेंगे तो बच्चे भी नहीं बदलेंगे। जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मां बाप के ऊपर है। दोष किसको लगेगा? इसको नहीं लगेगा, किसको लगेगा? मां बाप को दोष लगेगा। हमें अगर हमको अगर चाहते कि बच्चे बदले तो हमको पहले बदलना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे तो हमको प्रभु में रहना पड़ेगा। अगर हम प्रभु में हैं, ये भी प्रभु में आएगा। थोड़ा सी इधर, ये भी किस में आएगा? प्रभु में आएगा, और ये प्रभु में रहेगा। काला टीका कोई जरूरत नहीं, लाल सूते की भी जरूरत नहीं, लाल रिबन की भी जरूरत नहीं। थैंक यू बेटा, जाओ। बताना नहीं चाहता हूं, दरवाजे के बाहर भी कुछ झुलाने की जरूरत नहीं है आपको। आप और मैं परमेश्वर की सृष्टि है, और परमेश्वर चाहता कि आप और मैं उसके साथ आगे बढ़े, उसमें रहे, उसमें रहे। लेवी व्यवस्था 17 का 16 में देखो क्या लिखा है। सॉरी, दूसरा राजा 17 का 16, दूसरा राजा 17 का 16 में क्या लिखा है? पढ़िए, मेरे पास समय कम है। 17 का 16 में, वरन उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया, और 2 बछड़ों की मूर्ति ढालकर बनाई, और अशेरा भी बनाई, और आकाश के सारे गणों को दंडवत की, और बाल की उपासना की। 17 भी पढ़ो। उन्होंने अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया, और भावी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वह क्रोधित भी होता है, उसको
को करने के लिए अपनी इच्छा से भी गए। ये परमेश्वर की प्रजा कर रही है, ये क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं, ये परमेश्वर की प्रजा कर रही है। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कर कर दो मेमने की मूर्तियां उन्होंने बनाई, दो बछड़ों की मूर्तियां उन्होंने ढालकर अशेरा की मूर्ति भी बनाई। सारे तारंगनों को उन्होंने क्या किया? नमन किया और बाल देवता की उन्होंने पूजा की। और ये अशेरा मूर्ति के सामने, दो बछड़ों के सामने, तारांगनों के सामने, बाल देवता की मूर्ति के सामने अपने बाल बच्चों का बलि किया। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? इन्होंने अपने बाल बच्चों का बलि किया। और जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है ये वही करने लगे। इनको मालूम है ऐसा करने से परमेश्वर क्रोधित होता है, फिर भी करने लगे। इन्होंने अपने आप को बेच दिया, लिखा है। उस इच्छा के पीछे इन्होंने क्या किया? अपने आप को बेच दिया। बोलो एक दूसरे को हाथ पकड़ो ना, बोलो अपने आप को मत बेचो। बेचना है पास्टर को बेचो। हालेलुया। अपने आप को नहीं बेचना है। अपना ख्याल रखो, बाल बच्चों का ख्याल रखो। मम्मी पापा अगर बाल बच्चों का बलि करने लगे तो इनको पढ़ाएगा कौन? इनको लिखाएगा कौन? और रास्ते में जाते जाते कुछ नींबू अगर दिख गया, कुछ मिर्ची अगर दिख गया, कुछ नड़िया अगर दिख गया, ना समझो कहां गई। अपने इधर तो बहुत गिरता है, कहां गया? हा? बहुत गिरता है अपने इधर। पांडी डिपा में नींबू की कमी होगी तो कभी इधर घूमने आ जाना। मिर्चियों की नहीं मिल गया मार्केट तो कभी इधर घूमने आ जाना। खपर नहीं है तो आपका घर बन जाएगा, इतना खपर लोग देता है इधर। खपर में राख है, हड्डियां है, और क्या 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 है, कोयला है, बहुत सारा खपर इधर मिलेगा आपको। आपका एक साइड का घर कंप्लीट हो जाएगा, खपर मिल जाएगा आपको। अरे वो रास्ते में पड़ा हुआ है और हम लोग क्या करते? ये बाबा साइड से गए कि नहीं गए? जाते आई 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 जाते जाते क्या होता है? रुक ब्रेक मारते गाड़ी को और फिर साइड से जाते नहीं कि ए बुआ के कंत्रो मारी से नहीं ना मार स्क्रीन। तुम्हारे इधर भी ऐसा बहुत होगा नहीं क्या? भैया नींबू नींबू लेके आना। प्रेज द लॉर्ड। बता मैं ये आपको रहा हूं, सीखा मैं आपको ये रहा हूं। जितना भरोसा, जितना विश्वास आप उस तंत्र के ऊपर कर रहे हो, वो जादू टोना के ऊपर कर रहे हो, वो फूक झाड़ वाले के पास अगर कर रहे हो, वो ओझे वालों के पास जितना विश्वास आप कर रहे हो, जितना मेडिसिन के ऊपर भरोसा कर रहे हो, उतना ही भरोसा इस परमेश्वर पर कर लो। हालेलुया। आप सुरक्षित हो, आप मसीह यीशु में सुरक्षित हो। आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड माय डियर्स। आपको और मुझे देखो उत्पत्ति की पुस्तक 17:7, आदि पुस्तक 17:7, ये परमेश्वर क्या बोलता है? देखो 17:7 में देखो क्या कहता है ये परमेश्वर। और मैं तेरे संग और तेरे पश्चात, अर्थात तेरे पीछे या फिर तेरे बाद, तेरे मरने के बाद, हाँ, पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं, मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर केवल तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों का भी परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे बच्चों को आपको शिक्षा उत्तम देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कहीं का बलि करना चाहिए? बोलो ना। लोग आज बलि कर रहे हैं अपने बच्चों का। आप क्राइम पेट्रोल और ये सब चीजों में, या फिर आप न्यूज में, या फिर आप पेपर में देखो, कई लोग पुत्र संतान पाने के लिए अपने बेटियों का बलि कर रहे हैं। बहुत सोच में दुख लगता है। ऐसे भी कैटेगरी के लोग हैं।
बेटियों को आप वध कर रहे हैं, और आज उसी हिसाब से आज बेटियां बेटों से कम है। आज अपने भारत देश में 50 बेटियों को अगर रखेंगे तो वे कम है 50 बच्चों के दरमियान, 50 लड़कों के दरमियान। 4-5 बेटियां कम हैं, 6 बेटियां कम हैं। 100 में 88 बेटियां हैं, 89 बेटियां हैं, फिर भी 11 लड़के भारी है। फिर उन 11 लड़कों के लिए कहां से बेटियां लाओगे? और फिर ये लोग पुरुष के साथ एक तन नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? स्त्री के साथ एक तन है तो किसके साथ होंगे ये लोग? तो मनुष्य ने परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ डाला, परमेश्वर की योजना को डिस्टर्ब कर दिया, डैमेज कर दिया, और अपने ऊपर हानि लेकर आ गया। प्रियो, ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए अपने बच्चों को संभालो, क्योंकि ये परमेश्वर केवल तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर उन सब का परमेश्वर है जो आपके वंश में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अपने स्थानों पर खड़े हो। इस मैसेज को मैं यहां पर रख रहा हूं। आने वाले दिनों में हम आगे में देखेंगे